चलिए, अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? हम बात करने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी के बारे में, यानी हमारा सामाजिक मनोविज्ञान। तो इसके अंतर्गत हमने आपको बता दिया है क्या क्या सारी चीज़ें, मोस्टली आपका 95% कवर हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है तो उसको हमको कवर करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये है एक इंडिविजुअल, ये है एक इंडिविजुअल। इन दोनों के बीच क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। तो वहीं पे आपकी तकनीक वगैरह निकल के आती है, कंप्लायंस वगैरह, कन्फॉर्मिटी वगैरह। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब ऐसे ही समूह का, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है ये साइकोलॉजी वाला, एक बच्चा है ये साइकोलॉजी वाला, एक बच्चा है साइकोलॉजी वाला, एक बच्चा है साइकोलॉजी वाला, एक बच्चा है साइकोलॉजी वाला और एक और बच्चा है साइकोलॉजी वाला। तो ये साइकोलॉजी वाले क्या करेंगे? अपना बना लेंगे एक ग्रुप। क्या बना लेंगे? अपना, ये अपना एक ग्रुप बना लेंगे, अपना एक समूह बना लेंगे। ठीक है, समूह बनाने के बाद क्या होगा? ये इससे बात करेगा, इससे बात करेगा, इससे बात करेगा और ऐसे ही लाइकवाइज चलता जाएगा। समूह में क्या होता है आपको मालूम है? तो एक ग्रुप क्या लेता है? फिर लेता है फैसला। ठीक है, और ये फैसला सही होगा या गलत होगा, उसी के बारे में थोड़ा सा अभी हम देखने वाले हैं। ग्रुप तो मालूम है ना क्या होता है? ग्रुप यानी एक समूह, व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप। ग्रुप में मतलब क्या होता है? अलग अलग इंडिविजुअल एक सामूहिक तौर पे आते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने देखा था किसके अंदर? हमने देखा था कन्फॉर्मिटी के एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो किसने किया था? मिस्टर सोलोमन आश ने किया था कन्फॉर्मिटी का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हमने देखा था ग्रुप में किस प्रकार से उस वक्त फैसला बदल लिया था, है ना। एक इंडिविजुअल था जो 6 नंबर का, उसने क्या बोला कि नहीं, बीच वाली लाइन नहीं, साइड वाली लाइन छोटी है, बड़ी है, जो भी है। मतलब पीयर प्रेशर में आके उसने क्या किया कि वो समूह से क्या ना हो जाए, अपने समूह से अलग ना हो जाए, इसलिए क्या किया उसने भी वही फैसला सुना दिया। एक दिन आता है आपका 8 नवंबर का कि दिसंबर का, वो याद नहीं है, लेकिन इस दिन आके कोई आके बोल देता है कि अब क्या होने वाला है? डीमोनेटाइजेशन होने वाला है। ठीक है, यानी जो पुराने 500 के नोट थे, 100 के नोट थे, वो सब चीजें क्या होने वाली है? बंद होने वाली है। क्या किसी और से पूछा गया ये? बताइए, क्या किसी और से पूछा गया? नहीं। खैर वो अंदर जो भी बातें हुई होंगी उनसे हमको मतलब नहीं है, हम बता रहे हैं किसके बारे में केवल। यहाँ पे कुछ समूह ने, एक समूह ने जहाँ पे 50-60 मंत्री लोग थे, मंत्रिमंडल ने बैठ के फैसला कर लिया कि हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन करने वाले हैं। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी और लागू कर दिया पूरे देश के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका समूह चिंतन। ठीक है, समूह चिंतन क्या ग्रुप थिंक जो है अच्छा होता है, बुरा होता है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल था कि किस प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर्स ने बैठ के एक समूह चिंतन, ग्रुप थिंक कर लिया, जो किसी के लिए अच्छा हुआ और किसी के लिए बहुत ज्यादा खराब हो गया। ठीक है, साल निकल के आता है कौन सा? आपका 1972 का, 1982 का, जब एक साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम क्या था? इरविंग जानिस, है ना। इरविंग जानिस निकाल के आते हैं आपका ये वाला शब्द जिसे हम बोलते हैं ग्रुप थिंक। ठीक है, तो जो अभी आपको समझाया वो केवल एक उदाहरण था, उसको व्यक्तिगत तौर पे ना लें। ठीक है, ग्रुप थिंक होता क्यों है? सबसे पहला सवाल आपका, ये समूह चिंतन, ये समूह चिंतन होता क्यों है? आपका समूह चिंतन तब तब होगा जब आप किसको नकारेंगे? आप जो फैक्ट्स है, जो तथ्य है, उसको क्या कर देंगे? आप नकार देंगे। और आपको क्या मेंटेन करनी है? आपको अपने ग्रुप की, आपके समूह की क्या मेंटेन करनी है? आपको संशक्ति मेंटेन करनी है। ठीक है, अब ये बात पूछेगा संशक्ति क्या होता है? इसे अंग्रेजी में कहते हैं कोहेसिवनेस। ठीक है, आपको एक प्रकार से कह सकते हैं ग्रुप से आपको अलग नहीं होना है, सेम वही बात है, कोहेसिवनेस बोलिए, संशक्ति बोलिए, कुछ भी बोलिए, आपको क्या करना है? ग्रुप से डिविएट नहीं होना है। तो आप क्या कर देंगे? वहां पे फैक्ट वगैरह को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए उस मंत्रिमंडल में, मान के चलते हैं 50 कैबिनेट के मिनिस्टर्स बैठे, सीएम मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे थे, 50 यहाँ पे बैठे थे। ठीक है, तो इसमें से मान लीजिए 20 लोगों ने कहा या 30 लोगों ने कहा कि क्या करना है, हमको डीमोनेटाइजेशन करना है। लेकिन यहाँ पे जो बाकी के 10-15 लोग बचे थे, है ना, वो क्या थे? उनको मालूम था कि फैक्ट में क्या होगा, ये बहुत घातक हो सकता है आगे इकोनॉमी के लिए, है ना, उन सब चीजों के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, तो हमको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या किया उन्होंने? समूह चिंतन के दौरान कहाँ चले गए? वो अपने ग्रुप के साथ चले गए। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या आपका? ये कहलाता है आपका समूह चिंतन। समूह में बैठ के क्या करेंगे? हम थिंकिंग करेंगे, समूह चिंतन। इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम कहते हैं ग्रुप थिंक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो वही 1972-82 में जो आपके आए इरविंग जेनिस, बताते हैं कुछ लक्षणों के बारे में जो होते हैं कहाँ पे? आपके समूह चिंतन के अंदर, है ना। कुछ सिम्टम्स बताते हैं आपके ग्रुप थिंक में क्या क्या होता है।
ठीक है, उदाहरण के लिए हो सकता है ग्रुप के लोग ये समझें, उदाहरण ग्रुप के लोग, समूह के जो लोग हैं वो यह समझ सकते हैं कि हमारा जो ग्रुप है कभी भी क्या नहीं करेगा, कभी भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी गलत नहीं करेगा। ये क्या है, ये नैतिक रूप से सही है, ये नैतिक रूप से सही है। ठीक है, हमेशा क्या मिलेगी, इसको सक्सेस मिलेगी, हमेशा सफलता मिलेगी, हमारा जो समूह है, हमारा जो ग्रुप है उसको। ठीक है, आपके इसी समूह में क्या होता है, स्टीरियोटाइप, है ना, दृष्टिकोण हो सकता है, किसी का रूढ़िगत दृष्टिकोण हो सकता है। मान लीजिए 10 लोग हैं समूह के अंदर, 7 लोग ने क्या किया, 7 लोग बोल रहे हैं यस होना चाहिए और 3 लोग बोल रहे हैं कि नो नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जो 7 लोग हैं एक रूढ़िगत दृष्टिकोण अपना लेंगे इन 3 के प्रति, है ना, हमेशा उनको क्या करेंगे, वहां पे अपोज करेंगे और उनको क्या कहेंगे कि नहीं तुम्हारे ओपिनियन किसी काम के नहीं है। ऑब्वियसली 10 लोग में से 7 लोग हाँ बोल रहे हैं तो वो काम होना ही पड़ेगा, है ना, करना ही पड़ेगा। तो वो क्या बोलेंगे, तुम्हारे जो ओपिनियन है कभी किसी काम नहीं आते, हमेशा तुम क्या है फालतू बात ही करते हो, तुमको ग्रुप में रहने लायक ही नहीं है। ये सब बातें करेंगे जो 7 लोग हैं वो। ठीक है, और उसी के साथ साथ कुछ होते हैं क्या, कुछ होते हैं आपके माइंड गार्ड्स, जो क्या करते हैं, ये जो माइंड गार्ड्स होते हैं किसी भी समूह में क्या करते हैं, मान लीजिए वहां पे कोई नेता है ना, तो मान लीजिए कुछ ऐसी बातें उठ रही हैं जो इनके अगेंस्ट है इस नेता के। ठीक है, तो ये जो माइंड गार्ड्स होते हैं क्या करेंगे, इनकी रक्षा करेंगे, अपने नेता की जो भी लीडर है उनकी प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं आप लोग अपने गलत गलत ओपिनियन मत दीजिए, हमारा जो नेता कह रहा है वो सही कह रहा है। ये जो माइंड गार्ड्स होते हैं कैसे होते हैं, सेल्फ अपॉइंटेड, है ना, स्वयं ही ये क्या करते हैं, नेता के पक्ष में हो जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। माइंड गार्ड्स, ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, माइंड गार्ड्स। ठीक है, सवाल अभी तक आया नहीं है बट देखने मिल सकता है माइंड गार्ड्स के बारे में। ठीक है, कौन लोग होते हैं, ये सेल्फ अपॉइंटेड लोग होते हैं। इन लोग खुद की नियुक्ति खुद ही कर लेते हैं ग्रुप के अंदर और क्या करते हैं, नेता के जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है ना, पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी रक्षा करते हैं। नेता ने बोला डिमोनेटाइजेशन होगा तो होगा, भले ही लोग कुछ बोल रहे हैं ग्रुप के अंदर, लेकिन वो बात नहीं, इन लोग क्या करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप थिंक। कुछ हम विशेषताएं, कुछ हम लक्षण देखते हैं किसके, ये हमारे ग्रुप थिंक के। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, आता है आपकी इनवल्नरेबिलिटी, यानी कि आपकी अभेद्यता। ठीक है, अभेद्यता यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो ग्रुप के सदस्य हैं ये क्या मानते हैं कि ये परास्त नहीं हो सकते, या फिर ये फेल, इनको असफलता नहीं मिल सकती, फेलियर इनको नहीं मिल सकता, है ना। कैसे लोग हैं, ये अभेद लोग हैं। ठीक है, तो ये हुई उसकी ग्रुप थिंक की पहली विशेषता या उसके लक्षण कह सकते हैं हम, इनवल्नरेबिलिटी, अभेद्यता। मेंबर्स को ये लगता है कि दे कैन नॉट फेल, है ना, मेंबर्स फील, ये सवाल भी आया था, मेंबर्स फील कि वो फेल नहीं हो सकते, दे कैन नॉट फेल। ठीक है, ओके। सेकंड आता है क्या आपका, सेकंड आता है आपका युक्तिकरण, यानी कि आपका रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका युक्तिकरण। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें मेंबर्स लोग, सदस्य बताते हैं एक दूसरे को कि उनका जो निर्णय है उसको क्या करते हैं, उनके जो डिसीजंस है ना, उनको क्या करते हैं यहाँ पे युक्तिकरण, रेशनलाइज, तर्कना करते हैं उनके डिसीजन के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई मेंबर बोल रहा है कि नहीं नहीं होना चाहिए डिमोनेटाइजेशन, तो बाकी के सदस्य क्या बोलेंगे कि नहीं आप देखिए गलत गलत सोच रहे हैं, इस प्रकार से नहीं होता है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो ये भी होगा किसके अंदर, आपके ग्रुप थिंक के अंदर। फिर इसके बाद निकल के आता है तीसरा, क्या है आपका, लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, है ना, अंतर निरीक्षण की कमी। इसके अंदर क्या होता है, अंतर निरीक्षण की कमी होती है। वो क्या करते हैं, जो एथिकल परिणाम होने वाले हैं उनके डिसीजन के, है ना, उनको भूल जाते हैं और उनको लगता है ये कभी भी अनैतिक रूप से कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, ये जो ग्रुप है कभी भी अनैतिक कार्य नहीं करेगा। ये होता है नंबर 3। फिर आता है आपका नंबर 4 पे, आपका आता है स्टीरियो टाइपिंग, है ना, रूढ़िवाद आ जाता है यहाँ पे। इसके अंदर क्या करता है, जो ग्रुप के सदस्य हैं वो क्या करते हैं, दूसरे जो ग्रुप के बाहर लोग हैं उनके जो दुश्मन हैं उनको क्या समझते हैं, वो समझते हैं कमजोर। ठीक है, मतलब ग्रुप में है वो ताकतवर हैं, बाकी क्या है, कमजोर हैं, वो बेवकूफ हैं। ठीक है, और अतार्किक हैं, उनको ऐसे समझते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है नंबर 5 पे, क्या नंबर 5 पे आता है आपका प्रेशर, आपका दबाव। इसमें क्या होता है, इसके अंदर सदस्य क्या करते हैं, एक दूसरे को दबाव में डालते हैं, प्रेशर में डालते हैं कि जो भी निर्णय होने वाला है उस पर आप लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह, क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह नहीं करेंगे आप। ठीक है,
ओके, फिर आता है अगला आपका नंबर 6 पे आपका लैक ऑफ डिसएग्रीमेंट, है ना, असहमति आती है बहुत ज्यादा, असहमति की कमी। इसके अंदर क्या होता है, जो ग्रुप के सदस्य हैं, जो ग्रुप के मेंबर हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो फैसला है या अपना जो ओपिनियन है ये खुल के बता नहीं पाते हैं। ठीक है, ग्रुप ने बोला डीमोनेटाइजेशन होगा तो होगा, है ना, ये अपना ओपिनियन मत करिए ऐसा, ये सब कुछ भी नहीं रखेंगे। ठीक है, फिर आता है नंबर 7 पे आपका सेल्फ डिसेप्शन, है ना, खुद ही को डिसीव कर देते हैं, यानी आपका स्व छल या फिर स्व धोखा, जैसा भी करना है। इसमें क्या होता है, स्व छल यानी स्वयं को क्या करना है, डिसीव करना है। इसमें क्या होता है आपके कि भ्रम में रहते हैं कि हाँ हम सहमत हैं ग्रुप के साथ। ठीक है, मतलब वो वास्तव में असहमत है लेकिन वो इस भ्रम में रहते हैं कि ठीक है हम सहमत हो गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर दिया उन्होंने, स्वयं को यहाँ पे डिसीव कर दिया है। और फिर नंबर 8 में आता है आपका इंसुलैरिटी, यानी कि आपकी क्या होगी यहाँ पे संकीर्णता, इंसुलैरिटी। इसमें क्या करेंगे, जो ग्रुप के सदस्य हैं ना, ये बाहर से आने वाला जो शोर है, शोर मतलब कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर कोई भी सूचना, है ना, वो सुनने से क्या कर देते हैं, इनको मना कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, जो लोग कहाँ से हैं, आउटसाइड द ग्रुप, ग्रुप के बाहर से हैं, उन लोगों से। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ मीटिंग चल रही है किसके बारे में, डीमोनेटाइजेशन के बारे में चल रही है, बाहर से हो हल्ला हो रहा है, मान लीजिए किसी को मालूम पड़ गया, वो कह रहे हैं बाहर से कि आप ऐसा मत करिए, तो जो जो लोग कमजोर हैं, मतलब जो लोग अपना फैसला बदल सकते हैं, उन लोगों को क्या किया जाता है, संकीर्ण किया जाता है, इंसुलैरिटी लगाई जाती है उनके ऊपर कि वो क्या हो, वो इस तरह की जानकारी को ना सुन पाए। अगर सुन लेंगे तो क्या होगा, अंदर वो फिर से ग्रुप के अंदर परेशान करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके 8 कारक जो क्या बताते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप थिंक ना, समूह चिंतन के अंदर। चलिए यहाँ पे देखिए 2022 का प्रश्न, जो पहले लग रहा था टफ, अब देखिए कैसा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, समूह चिंतन तब घटित हो सकता है जब सदस्य अनुभव करते हैं वे विफल नहीं हो सकते, सदस्यों की अभिप्रेरणा निम्न स्तर की होती है, सदस्य अपने समूह सदस्यों से भिन्न राय नहीं व्यक्त कर पाते हैं, और सदस्य अपने शत्रु के बारे में कमजोर, बुद्धिहीन अथवा अनुपयुक्त होने की रूढ़ी बना लेते हैं। ए बी सी डी ऑप्शन है आपके पास, ए सी डी, ए बी सी, बी सी डी, ए बी डी। क्या होगा इसका राइट आंसर, उसको आप करेंगे राइट कहाँ पे, व्हाट्सएप के ऊपर। चलिए ये रहा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई वेर कंसिडर्ड एज हंगर रेगुलेटर, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, मीडियल, लेटरल, पारावेंट्रिकल। ऑप्शन में आपके पास डी ओनली, बी एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली, ए एंड ई ओनली। इसका उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन से हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियक को भूख नियंत्रक के रूप में ग्रहण किया गया था। क्या क्या ऑप्शन है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, अरे, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, मीडियल, लेटरल और पैरावेंट्रिकुलर। जो भी राइट आंसर है सबमिट करिए। ठीक है, ओके, और एक बताया था आपको किसके बारे में, ग्रुप पोलराइजेशन के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो देखा है सोशल साइकोलॉजी के सारे, तो आपको बनेगा ये ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है। और अगर आपको नहीं बन रहा है तो बताइए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि आपको नहीं मालूम है कि ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है, समूह ध्रुवीकरण क्या होता है। ठीक है, बताइए अगर आपको व्हाट्सएप पे मालूम है, मतलब नहीं मालूम है तो मत बताइए, सॉरी, अगर मालूम नहीं है तो बताइए। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपको एक और बताई थी, लो बॉल टेक्निक के बारे में, लो बॉल तकनीक। और ये सेम किसके जैसी है, ये है आपके प्रतिबद्धता की तकनीक से संबंधित है ना, जैसे आपकी फुट इन द डोर है ना, कि आप प्रतिबद्ध हो गए हैं, अब आपको सीट देनी ही पड़ेगी, है ना, फुट इन द डोर जैसी ही है सेम लो बॉल टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या बताई जाती है, इसके अंदर एक छोटी कीमत बताई जाती है। ठीक है, एंड देन फिर आपकी कीमत वो जो है इंक्रीज कर दी जाती है। ठीक है, जैसे हुआ था आपकी जियो की सिम के साथ, जियो की सिम आपने ले ली सबसे पहले फ्री में कहें या फिर 10 रुपए में, 5 रुपए में, जैसी भी ली हो आपने। ठीक है, वो ले ली सिम आपने, फिर आपको नेट वगैरह फ्री दिया 1 साल 2 साल तक, फिर धीरे धीरे कितने का रिचार्ज हुआ, फिर 50 रुपए का रिचार्ज हुआ, फिर 100 रुपए का, आज देखिए कितना 719 या 1000 रुपए समथिंग, 999 का कुछ तो भी रिचार्ज हो रहा है 2 GB का। ठीक है, तो पहले क्या किया उन्होंने, लो बॉल टेक्निक का इस्तेमाल किया, पहले छोटी कीमत दिखाई 2 रुपए 5 रुपए में आप कर लीजिए, और फिर क्या कर गए वो धीरे धीरे बढ़ाते गए। मान लीजिए अगर आप कोई व्हीकल लेने जा रहे हैं, कोई गाड़ी कार वगैरह लेने जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, मात्र 5 लाख रुपए में लेके जाइए, 15 सीटर कार या फिर जो भी बोलते हैं वो लोग। ठीक है, 5 लाख में लेके जाइए, तो आप जाते हैं दुकान 5 लाख लेके। ठीक है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं
तो फिर आपको क्या देना पड़ता है, मेंटेनेंस चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, टैक्स, फीस, रोड टैक्स, फलाना टैक्स, और फिर कार की कीमत कितनी हो जाती है यहाँ पे जाके आपकी 9 लाख। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है आपको, फिर लेना पड़ता है। ऐसा ही होता है जब कार लेने जाते हैं तो, और भी कई सारी जगहों पे ऐसा ही होता है। ठीक है, आपके जो D2H वाले होते हैं वो भी बोलते हैं केवल आप साइन अप कर लीजिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, आपसे वो पैसे वगैरह बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले 5 रुपए में चीज़ देंगे, फिर वही चीज़ 10 रुपए में, फिर वही चीज़ 15 रुपए में, फिर वही चीज़ 20 रुपए में, और इस तरह क्या होता है, ये बढ़ता जाता है।